यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट और प्रेसिडेंट ट्रम्प एक लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वी विल ब्रिंग ईरान बैक टू द स्टोन एज। स्टोन एज यानी हजारों साल पहले की दुनिया में। कुछ महीने पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स कहता था कि हम ईरान के लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना था कि हम रीजन चेंज करेंगे ईरान में और डेमोक्रेसी लाएंगे ईरान के लोगों के लिए। बट अभी अमेरिकन गवर्नमेंट का नैरेटिव कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बट अभी अमेरिकन गवर्नमेंट का कहना है कि ईरान का हम टोटल डिस्ट्रक्शन करेंगे, पूरी तरह से ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स करेंगे, कंट्री को हजारों साल स्टोन एज में ढकेल देंगे। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने मिलकर ईरान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि ब्रिजेस, रूट, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स दोनों कंट्री के टारगेट में है। मिडिल ईस्ट का एक मेजर ब्रिज जो तेहरान को दूसरे रीजन से कनेक्ट करता था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया गया है वो एक सिविलियन यूज में था। पहले यूनाइटेड स्टेट्स के टारगेट में ईरानियन गवर्नमेंट थी, बट अभी ईरानियन सिविलियन भी अमेरिकन टारगेट में है। अमेरिका का टारगेट है कि ईरान को इतना भी कर दो कि वार के बाद भी वो क्विकली रिकवर ना कर पाए, यानी लॉन्ग टर्म डैमेज स्ट्रेटेजी यूज करना है। ईरान की एम्बेसी ने भी इसका जवाब दिया और डायरेक्टली हिस्ट्री को पुल किया। एम्बेसी ने कहा कि जब अमेरिकन लोग केव्स में रहते थे तब हम ह्यूमन राइट्स लिख रहे थे पर्शिया में। ईरान का कहना है कि ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है। 2001 के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान अटैक प्लान किया, पाकिस्तान को भी एक सेम वार्निंग मिली थी। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को कहा कि वी विल बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन आर्मी को बेसेस देने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका ने एक एडवांस सिस्टम डिप्लॉय किया है जिसका नाम है EA-37B इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट का काम रहता है कि कम्युनिकेशन को जैम करना, एनिमी कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करना। आने वाले 2 से 3 हफ्ते एक्सट्रीमली क्रिटिकल रहने वाले हैं। इजराइल ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है कि कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा और अमेरिका अपने फुल मिलिट्री कैपेबिलिटी शो करेगा। इसका सिंपल मतलब है कि हैवी डैमेज, हाई कैजुअलिटीज और एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट।